नगरपालिका रावतसर की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। पालिका में अंदर खाने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मामले में पर्देदारी के नाकामयाब प्रयास करते हुए सामने वाले को बेवकूफ बनाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दरअसल ताजा मामला मंगलवार दोपहर को ही सामने आया है। नगरपालिका की बोलेरो गाड़ी की टक्कर मेगा हाईवे सड़क पर आपनी योजना से 3 किलोमीटर दूर ब्रह्मसर की तरफ नीलगाय से हो जाती है। इस टक्कर में नीलगाय की मौत हो गई और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन राहत की बात यह रही कि गाड़ी में सवार किसी को भी चोट नहीं आई है। जिस प्रकार पालिका प्रशासन द्वारा बताया गया कि गाड़ी में दुर्घटना के समय पालिका अध्यक्ष सोना देवी व अधिशासी अधिकारी रजनीश कुमार मौजूद थे। दुर्घटना के बाद गाड़ी को क्रेन की मदद से रावतसर लाया जाता है। इस दुर्घटना के बाद जब मीडिया द्वारा दुर्घटना के बारे में जानकारी मांगी गई तो शुरू हुआ झूठ और पर्देदारी का खेल। सबसे पहले बताया गया कि बाजार में हुई गोवंश की लड़ाई में गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बात जमी नहीं तो ईओ पालिका रावतसर रजनीश चौधरी से जानकारी ली गई तो बताया कि ईओ साहब खुद और पालिका अध्यक्ष सोना देवी डंपिंग यार्ड का निरीक्षण करने के लिए गए थे। इसी दौरान नीलगाय गाड़ी के आगे आ गई और यह दुर्घटना हो गई। दुर्घटना की जगह डंपिंग यार्ड के पास ही मेगा हाईवे सड़क पर बताए गए दुर्घटना स्थल पर जब जाकर मौका देखा गया तो वहां पर न तो कोई दुर्घटना के निशान मौजूद थे और न ही कोई आसपास ऐसा व्यक्ति नजर आया जिसने दुर्घटना होते हुए देखी हो या दुर्घटना के बाद भी किसी ने गाड़ियों को वहां पर देखा हो। तो मामला पूरा का पूरा गोलमाल नजर आया। जब मामले की गहराई से पड़ताल की गई तो सामने आया कि दुर्घटना नगरपालिका द्वारा बताई जा रही जगह से 15 किलोमीटर दूर पल्लू की तरफ हुई है। वहां पर जाकर जब देखा गया तो सड़क के किनारे एक नीलगाय मृत पाई गई और किसी वाहन की टक्कर से बने हुए जख्म भी मौजूद है। वहीं सड़क किनारे पर नगरपालिका की गाड़ी का टूटा हुआ सामान बिखरा पड़ा नजर आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि जब दुर्घटना हो गई और नीलगाय से ही हुई है तो फिर पालिका द्वारा बताए जा रहे दुर्घटना स्थल और वास्तविक दुर्घटना स्थल में 15 किलोमीटर की दूरी का अंतर कैसे आ गया? आखिर ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसा कौन सा राज है जिसकी पर्देदारी यहां पर पालिका प्रशासन द्वारा की जा रही है? ऐसे मामले के जानकार लोगों के अनुसार इसके पीछे एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से पहला कारण यह भी हो सकता है कि पालिका की गाड़ी का किसी भी तरह से निजी कार्य में जैसे विवाह शादी में लेकर जाना या किसी अन्य तरह के कार्य में निजी हित के लिए चोरी छुपे से प्रयोग किया जा रहा हो। वैसे नगरपालिका जैसी एक स्वयंसेवी संस्था की गाड़ी इस तरह से लेकर कोई जाता है तो इससे बड़ी कोई लापरवाही हो नहीं सकती, क्योंकि ऐसी गाड़ियां जो किसी सम्मानित संस्था से जुड़ी होती है या सरकारी संस्था से संबंध रखती हो, उन गाड़ियों को पुलिस जांच या नाकेबंदी के दौरान बड़ी रियायत मिलती नजर आती है। ऐसे में किसी भी तरह की तस्करी के लिए ये गाड़ियां आसान जरिया साबित हो सकती है। हो सकता है ये दोनों ही तरह के संदेह बेबुनियाद हो, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा दी गई झूठी जानकारी के बाद सामने आए सच के बाद किसी भी तरह की संभावना को सिरे से नकार पाना भी मुश्किल है। इस तरह की झूठी जानकारी देना भी कहीं ना कहीं पूरी संस्था की गरिमा को तो खराब करता ही है, साथ ही साथ पद की विश्वसनीयता को भी हाशिए पर लाकर रख देता है।